साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सेमिनार पत्र को प्रस्तुत करने में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी भूमिका के कड़ी में हमारे सीनेट की विद्वान निदेशक डॉक्टर सुक्ता सिंह, एम क्वार्टर के समन्वयक श्री सामंत सर, श्री सरदार अहमद सर का हमें विशेष रूप से आभारी हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक को डिसाइड करने में विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजित खन्ना सर, श्री प्रभात मिश्रा सर के सहयोग का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। यह सेमिनार पत्र के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला जी, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। साथ ही साथ इसको ट्रेनिंग के रूप में हमारे दो सीनियर डॉक्टर रामजीवन वर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र भी उपस्थित हैं। उनके सुझावों को मैं इस सेमिनार पत्रक में शामिल कर सका हूँ, इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये जो हमारा विषय है ये कृषि और माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो भी टॉपिक इससे लिए गए हैं, कहीं से कोटेशन कुछ लिया गया है, कहीं न कहीं इस पत्रक से जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन मेरा थीम जो है माध्यमिक शिक्षा और कृषि पर डिपेंड है। तो किसी भी पेपर को लिखने से पहले कई सारी सूचनाएं होती हैं। तो मेरा पेपर विभाजित है प्रस्तावना में माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपयोगिता, कमेटियां और एनईपी 2020 के विषय में क्या होती है, क्या चुनौतियां हैं और क्या हम सुझाव दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रस्तावना की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था के ऋण है, आज भी और कल भी रहेगी। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हमारे देश में 68.84 आबादी रह रही है जो ग्रामों पे। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 20% है। दूसरे विश्व के अमीर देशों में 2 से 7% आबादी खेती पर निर्भर है। देश के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन अनुसंधान किए जा रहे हैं। भारतीय भूभाग का क्षेत्र समूचे विश्व का लगभग 2.4% है, जबकि जनसंख्या 18% है। भारतीय समाज को संगठन और संयुक्त परिवार प्रणाली आज के युग में कृषि व्यवसाय के कारण ही अपना महत्व बनाए हुए है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारतीय कृषि, कृषक और गांव तीनों एक दूसरे पर स्वावलंबी हैं। इसके उत्थान और पतन, समस्या समाधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान और खेती देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। इसलिए सच ही कहा गया है कि हमारे देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। इस प्रकार हमारी कृषि व्यवस्था पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है। कृषि व्यवस्था को विज्ञान ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है, जिसके कारण पिछले दशकों में आत्मनिर्भरता की स्थिति तक खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। आवश्यकता, आविष्कार, प्रयोग, प्रौद्योगिकी, कृषि, कृषक, खेत खलिहान, शिक्षा, शिक्षण, रहन सहन, इन सब में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहा है। भारतीय कृषि भी इस परिवर्तनों की सीमा से भिन्न नहीं रही है। अगर भारतीय कृषि के इतिहास पे दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि में बारिश के समावेश से समय समय पर कृषि विकास में चौमुखी प्रभाव पड़ा है। जीविकोपार्जन के साधन मास से ऊपर उठकर कृषि प्रचार प्रसार और विकास होता रहा है, जिससे आज कृषि उद्योग के आधार पर खड़ी है। कृषि विश्व के मानव पटल पर अपनी छाप छोड़ने लगी है। कृषि विकास के इस दौर में कल की कृषि पद्धतियां आज बिल्कुल पुरानी पड़ गई हैं। देश की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि फसल उत्पादन के लिए मौलिक सिद्धांतों का समावेश कर उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करें, फसल उत्पादन बढ़ाया जाए, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। आज के वैश्विक युग में भारतीय किसान उपभोक्ता प्रसन्नता, खाद्य फसल की कमी, कृषि लागत मूल्यों में वृद्धि, क्षेत्रीय कृषि उत्पादन असंतुलन की वजह से कृषि करोड़ों सीमांत कृषकों के लिए आजीविका का असुरक्षित कारों घाटे का सौदा बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे पास सर्वोत्तम कृषि प्रतिभा संपन्न जनबल का न होना। इनका दृष्टिकोण ऐसा हो कि विद्यमान भावी समस्याओं का सामना कर सके। यह कार्य कृषि शिक्षा को नवीन स्वरूप प्रदान कर प्रथम श्रेणी के जनशक्ति तैयार करके ही संभव हो सकेगा। इसी क्रम में कृषि परिचय और इसके इतिहास के विषय में आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कृषि लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कर्षण अथवा खेती करना। फसलोत्पादन, पशुपालन, भूमि पर विभिन्न अन्य क्रियाओं के संपन्न करने की एक कला है, उसको हम कृषि कहते हैं। कृषि को हम लोग कला और विज्ञान दोनों श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य की जो 5 आवश्यकताएं हैं, इसको हम लोग 5 बोलते हैं। 5 से जैसे पहले एक होता है फूड, जिससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे का फाइबर, जिससे हम पशुओं को चारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है फाइबर, जिससे हम लोग कपड़े। चौथा है फर्नीचर, इमारती लकड़ी, और चौथा है फ्यूल ईंधन। ये 5 की आवश्यकता जो हमारी प्राइमरी आवश्यकता है मनुष्य की, जो हमें कृषि से प्राप्त होती है।
कृषि के इतिहासकारों ने 4 भागों में बांटा। पहला युग है शिकार युग, जब मनुष्य आदिम मनुष्य था तो उसे बहुत सारी जानकारी नहीं थी, वह पूर्णतः जो है पशुपालन और शिकार पर निर्भर था। उस युग को कहा गया हंटिंग स्टेज या शिकार युग। उसके बाद आया पशुपालन युग, धीरे मनुष्य को ज्ञान हुआ, वह पशुपालन को अपनाना प्रारंभ किया। तीसरा युग आता है प्रारंभिक कृषि का विकास, जिसमें हम लोग जंगलों को साफ करके खेती करते थे, वहाँ की उत्पादन बढ़ जाती थी तो हम लोग वहाँ खेत छोड़ के किसी दूसरे स्थान में एक उसको कहते हैं झूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहीं कहीं किसी स्थानांतरित खेती कर रहा है। चौथा जो स्टेज है उसको कहते हैं आधुनिक कृषि का विकास। तब तक मनुष्य को तकनीक का ज्ञान हो गया और सस्य विधियों को अपने कृषि में प्रयोग करने लगा और आज मनुष्य आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ रहा है। अब कृषि शिक्षा की बात की जाए तो अगर कृषि शिक्षा की बात की जाए तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व क्या शिक्षा थी और स्वतंत्रता के बाद क्या शिक्षा थी। तो कृषि के अधिकांश भारत जनसंख्या जो है गांव निर्भर है। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो हमारी कृषि शिक्षा थी, भारत उसमें कृषि के पारिवारिक